नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन 25 की एक नई वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बखूबी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज सामान्य ज्ञान के दूसरे भाग में मैं आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ, जो विगत परीक्षाओं में लगभग बार बार पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के साथ आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए बिना देरी किए हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर पहले सवाल में पूछा गया है कि एन किसकी मुद्रा है? ए जापान, बी चीन, सी दक्षिण कोरिया या डी भूटान। तो एन जो है वो जापान की मुद्रा है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन की मुद्रा का नाम युआन है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम दक्षिण कोरियाई वॉन है। और भूटान की मुद्रा का नाम निग्नुट्रम है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न पूछा गया है कि रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? ए होमी भाभा, बी विक्रम साराभाई या सी श्री निवास रामानुजम या डी सर सीवी रमन। तो यहाँ पर रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जो जीवनी पर आधारित है वो है श्री रामानुजम। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि राज्य किस राज्य के विघटन से बना है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी केरल। तो तेलंगाना राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश के विघटन से बना है। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा गया है कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर, बी 1 से 7 जनवरी, सी 25 से 31 दिसंबर या डी 15 से 22 सितंबर तक। तो वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर के बीच। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पूछा गया है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक या डी कौटिल्य ने। तो सांची का स्तूप का निर्माण जो कराया था वो कराया था सम्राट अशोक ने। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 300 ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची नगर में कराया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? ए खजुराहो, बी आबू, सी कोणार्क या डी धारचुला। तो सूर्य मंदिर जो स्थित है वो है कोणार्क में। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ए रामनगर नैनीताल में, बी दुधवा लखीमपुर में, सी बांदीपुर राजस्थान में या डी काजीरंगा असम में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो नैनीताल में स्थित है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा गया है कि सुंदरवन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, दक्कन के पठार पर, सी गोदावरी डेल्टा में या डी महानदी डेल्टा में। तो सुंदरवन जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में स्थित है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? ए कैलोरी, बी फ़ारेनहाइट, सी न्यूटन या डी डेसिबल। तो ध्वनि मापन की इकाई को डेसिबल कहा जाता है। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पूछा गया है कि हरित गृह प्रवाह किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी आर्गन। तो हरित गृह प्रवाह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी होने से बढ़ता है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पूछा गया है कि
ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? ए नाभिकीय विस्फोटों के कारण, बी गंदे खुले नालों के कारण, सी ज्वालामुखी के उद्गारों से निकली गैस के कारण, या डी अम्लीय वर्षा के कारण। तो ताजमहल जो बदरंग हो रहा है वो हो रहा है अम्लीय वर्षा के कारण। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की? ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, सी मुंशी प्रेमचंद जी, या डी अमर्त्य सेन जी। तो जन गण मन जो राष्ट्रीय गान है उसकी रचना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि एक मार्ग है। ए अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था, बी कृषि उत्पादों में मंडीकरण हेतु कृषकों की संख्या, सी खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर, डी उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। एक मार्ग जो है वो खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? ए इकबाल सम्मान, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी परमवीर चक्र, या डी भारत रत्न। तो वीरता पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, या डी तमिलनाडु। तो गन्ना उत्पादक जो सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है कुल उत्पादन का 30% उत्पादन करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पूछा गया है कि पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी हरीशचंद्र चट्टोपाध्याय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो देवदास पुस्तक है उसके लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि कलपक्कम में स्थित है। ए तेल शोधनशाला, बी जल विद्युत शक्तिगृह, सी परमाणु ऊर्जा केंद्र, या डी परमाणु परीक्षण स्थल। तो कलपक्कम में जो स्थित है वो है परमाणु ऊर्जा केंद्र। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पूछा गया है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है। ए अपनी प्रशंसा स्वयं करना, बी अपना मतलब निकालना, सी अत्यधिक प्रिय होना, या डी बहुत समय बाद दिखना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा की सदस्यावधि होती है। ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, या डी 2 वर्ष। तो राज्यसभा की जो सदस्य की अवधि होती है वो होती है 6 वर्ष। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी व्यापारिक बैंक, या डी राष्ट्रीय आवास बैंक। तो भारतीय मुद्रा की आपूर्ति को जो नियंत्रित करता है वो होता है भारतीय रिजर्व बैंक। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पूछा गया है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, या डी कालाशोक। तो मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था उदयन। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मधुशाला किसकी कृति है? ए उमर खयाम, बी शेख सादी, सी गोपाल दास नीरज, या डी हरिवंश राय बच्चन जी। तो मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ए लखनऊ, बी मुरादाबाद, सी कानपुर, या डी अलीगढ़। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी जो है वो मुरादाबाद में स्थित है। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद रियायतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, या डी बाबू राजेंद्र प्रसाद।
तो रियायतों का एकीकरण करने में सबसे अधिक भूमिका जो निभाई गई थी वो निभाई गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पूछा गया है कि चरुकुला नृत्य यहाँ पर फिल करना होगा से संबंधित है। ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी बिहार। तो चरुकुला जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। चरुकुला जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पूछा गया है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। ए नालंदा, बी प्रयाग, सी कन्नौज या डी थानेश्वर। तो हर्षवर्धन की राजधानी जो थी वो थी कन्नौज में। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ए सारनाथ, बी बोधगया, सी लुम्बिनी या डी कुशीनगर। तो बुद्ध जी ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। ए वोल्ट्स द्वारा, बी एम्पियर द्वारा, सी बिट्स द्वारा या डी ओल्स द्वारा। तो कंप्यूटर की स्मृति का जो मापन किया जाता है, जो मात्रक होता है वो होता है बिट्स। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोदान फिल करना है द्वारा लिखा गया है। ए कालिदास, बी मुंशी प्रेमचंद, सी महादेवी वर्मा या डी किशन लाल शर्मा। गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीलकंठ में कौन सा समास होता है। ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, बी बहुव्रीहि समास या डी कर्मधारय समास। तो नीलकंठ में जो समास होगा वो होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि नीला है जिसका कंठ मतलब शिव जी को कहा जाता है। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ प्रस्तुत हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर तीसरा अर्थ बन जाए वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना या डी नर्मदा। तो भारत से बाहर जिसका उद्गम है वो है ब्रह्मपुत्र। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चीन के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है और लगभग 2900 किलोमीटर चलकर गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इग्लू क्या है। ए काला हांडी, खानाबदोशों द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का पशु। विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु। सी गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एस्किमो रहते हैं। या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो इग्लू जो कहा जाता है वो होता है गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की एक सिल्ली द्वारा बनाया जाता है जिसमें एस्किमो रहते हैं। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रचलन छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। ए लेन देन की लागत में वृद्धि, बी बाजार में लेन देन की कम क्षमता, सी कुल उत्पादन में गिरावट या डी अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। तो यहाँ पर जो छिपी बेरोजगारी का परिणाम जो होता है वो होता है अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। ए महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, सी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो जो चंबल नदी है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होकर बहती है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है। ए विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु,
वी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु, सी वरिष्ठ नागरिकों की सेवाएं प्रदान करने हेतु, डी मराठी भाषा की फिल्मों में श्रेष्ठ योगदान हेतु। तो जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अग्नि 5 क्या है? ए भारत द्वारा निर्मित सबसे बड़ा परमाणु बम, बी सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल, सी भारत में निर्मित भारी बमवर्धक विमान, या डी भारत में निर्मित नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो अग्नि 5 जो है वो सतह से सतह मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। ए भास्कर, बी रोहिणी, सी आर्यभट्ट, या डी एप्पल। तो अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजा गया प्रथम उपग्रह जो था वो था आर्यभट्ट। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीवाश्म किस प्रकार के शैल में पाई जाती है? ए आग्नेय शैल, बी परतदार शैल, सी रूपांतरित शैल, या डी इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म जो शैल है वो परतदार शैल में पाई जाती है। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, या डी हाइड्रोजन। तो वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइट्रोजन जो वायुमंडल में होती है वो होती है 78%, और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो होती है 21%। बाकी जो 1% बचता है उसमें सभी गैसें पाई जाती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? ए व्यापारिक हवा, बी पछुआ हवा, सी मानसून हवा, या डी ध्रुवीय हवा। तो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा जो परिवर्तित करती है वो होती है मानसून हवा। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? ए पृथ्वी का घूर्णन, बी ध्रुवीय उच्च वायु भार, सी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, या डी अनियत वायु हवाएं। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण जो है वो है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण का कारण। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बना है? ए एटा, बी ग्रेटर नोएडा, सी गोरखपुर, या डी इटावा। तो उत्तर प्रदेश में लायन सफारी जो है वो इटावा में बना है। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? ए आगरा लखनऊ, बी आगरा कन्नौज, सी आगरा ग्रेटर नोएडा, या डी आगरा ग्वालियर। तो ताज एक्सप्रेस वे जो है वो आगरा और ग्रेटर नोएडा को आपस में जोड़ता है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? 1 पवन ऊर्जा, 2 कोयला, 3 पेट्रोलियम, या 4 ज्वार शक्ति। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है वो 1 और 4 पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, या डी श्री के.एम. मुंशी। तो जो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है? ए संवैधानिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी कानूनी अधिकार, या डी प्राकृतिक अधिकार। तो भारत में संपत्ति का अधिकार जो है वो अब सिर्फ कानूनी अधिकार रह गया है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अंटार्कटिका जाने प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे? ए डॉक्टर भाभा, बी डॉक्टर एस.जे. कासिम, सी डॉक्टर अबुल कलाम, या डी डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। तो जो
अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी जो थे वो थे डॉक्टर एस.जे. कासिम। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ए ओस, बी कोहरा, सी धुआं या डी पाला। तो संघनन जो नहीं है वो है धुआं। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है? ए भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, बी भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, सी कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, डी आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य है। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है? कृतज्ञ, बी कृतघ्न, सी कर्मठ या डी कृतकृत्य। तो उपकार को मानने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है कृतज्ञ। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उपकार को न मानने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है कृतज्ञ, उसको कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जो शब्द संस्कृत से बिना किसी बदलाव के हिंदी में आ गए हैं उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर जो अंश होगा वो तत्सम शब्द होगा। ये संस्कृत का शब्द है जो बिना परिवर्तित हुए हिंदी में बोला जाता है। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अंश का मतलब होता है हिस्सा या भाग। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।